आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम सेकंड चैप्टर लेके आ गए। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम, जिसमें हमने एनसीईआरटी सॉल्व कराई थी। तो हम इसको देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। अम्ल क्षारों लेवल। अम्ल क्या होते हैं? जिनमें H पॉजिटिव आयन यानी कि देने वाले होते हैं, बहुत चीज़ देनी होती है क्योंकि रिच होते हैं, तो इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है आयन की, तो देंगे आयन। तो जो पॉजिटिव तो देता है, क्योंकि पॉजिटिव के पास पैसा बहुत, तो पैसा देगा तभी तो कम होगा, तो कम होना चाह रहे हैं। इनके पास धनायन पड़ते तो धनायन यानी कि धनायन बनाएंगे, तभी तो अपने आप को फ्री करेंगे और दूसरे को देंगे, तो फ्री होकर रहना चाहने वाले लोग हैं। इन्हें जुड़ना तो के साथ मस्त है, अपनी फ्री लाइफ जी रहे हैं। आप इसे हटाओ तो इसे तोड़ने पर आपको H मिलेगा, सल्फर मिलेगा। तो ये क्या है? बाइसल्फेट है। बाइसल्फेट क्या है? इस जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ले रहा है, इसके लिए इसे H की जरूरत पड़ती है। तो ये बाइसल्फेट आयन इसके पास जा रहा है, यहाँ क्लोरीन इससे जुड़ा है। तो इन्हें, तो ये क्या होते हैं? ये अम्ल अपना फ्रीडम होते हैं, इन्हें कोई और चाहिए होता है, तो ये अपनी लाइफ इस तरह स्पेंड करते हैं कि त्यागते हैं, ना कि देते हैं, ना कि किसी से ग्रहण करते हैं। सबको दे सकते हैं ये अपने आयन। आयन देने की पावर इनके पास। इसके अलावा क्षार क्या होते हैं? क्षार जिनके पास OH आयन, यानी कि OH आयन, ये OH आयन देते हैं, यानी कि मात्र ऋणायन काम को ध्यान से, क्योंकि ऋणायन का कोई अस्तित्व भी नहीं है। यानी साथ साथ चलने वाले दो लोग अगर एक साथ एक नहीं लगा, तो गाड़ी की पटरी का लेवल ख़राब हो सकता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस केस में क्षार जो होते हैं वो OH माइनस आयन देते हैं। ये क्या करते हैं? बैलेंस मारने के लिए काम करते हैं एसिड में। एसिड तो भले अकेले रह सकता है, पर जो कंपाउंड नहीं बनेंगे तो कंपाउंड तो बनाना पड़ेंगे। उन कंपाउंड को बनाने के लिए इस एसिड का साथ देने के लिए कौन आता है? बेस। ये सोडियम सिंगलता, तो ये आग लगा सकता है, कुछ नुकसान कर सकता है। इस नुकसान को कम करने के लिए हम लेते हैं बेस, ताकि ये आपस में कंजुगेट बन जाए और रिएक्शन ना कर सके और हमारे हार्मफुल ना हो। ठीक है। इसके बाद एक है साथ रहने वाला, मतलब एक फ्री रहने वाला, इसे देना है तो ये फ्री इंसान ही आयन देगा। एक है जुड़ने वाला, क्योंकि इसे चाहिए, क्योंकि और से कौन देगा? एसिड देगा। तो एसिड से कौन जुड़ता है? बेस जुड़ता है, क्योंकि ये फ्री रहने वालों लोगों में से नहीं है। लवड़ क्या होता है? जो एसिड और बेस, जो एसिड भी है बेस भी, इसमें लवड़ बनता है। लवड़ क्या होता है? जैसे नमक है, नमक एक लवड़ है, इस पर एसिड, जिसमें हम आप इलेक्ट्रोड डालोगे, तो इलेक्ट्रोड डालने पर क्या होगा कि ये वाटर उस नमक के पार्टिकल से, जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो कि छड़ होती है, वो आयन को बाहर निकालना शुरू करती है, जिससे वो Na+ उस माइनस आयन बनाती है। और वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। इसमें तो एक सिंपल सा केस बताऊँ मैं आपको। एक मैं एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज आप सब समझेंगे तो आप कैसे समझेंगे बताता हूँ। जैसे मैंने बोला, यहाँ कहीं तुम्हारा एक बीकर है। बीकर में एक तरफ Na+ आयन है, OH माइनस आयन है, दो आयन तुम्हें मिले हैं। ठीक है। अब क्या हो रहा है? इनमें लगा दी इलेक्ट्रोड, छड़ लगा दी। ये इलेक्ट्रोड जो होती है सेल में काम करते हैं, तब तभी तो सेल काम करते हैं। सेल में इलेक्ट्रॉन काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन से लेके आते हैं, जिसका उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इसी का एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ सिंपल सा, तो ध्यान से देखो। इसमें करंट पास होगा, कहीं करंट इलेक्ट्रॉन पास कर रहे होंगे। अब इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो तुम इसे ध्यान से समझो, ये Na+ और OH माइनस है, और ये वाटर का सॉल्यूशन है। H2 इसके अंदर भरा पड़ा है, पूर्ण मात्रा में H2 फिर इसके अंदर। अब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, सारा काम हो रहा है, विद्युत भी इलेक्ट्रिक फ्लो कर रही है। मैंने इसमें इलेक्ट्रिक डाल कर इलेक्ट्रोड डाल दिए। तो इसमें क्या होगा? इस केस में ये लाइक्सजन टूटेगा। टूटेगा तो क्या होगा? अभी टूटेगा तो टूटने पर क्या होगा कि ये इसमें कोई वाटर का मोलिक्यूल जुड़ना चाहेगा। तो जो जहाँ पे एनोड है, जहाँ पे कैथोड है, कैथोड पॉजिटिव होता है। कैथोड के साथ कौन जुड़ता है? एनोड। और एनोड क्या होता है? कैथोड पॉजिटिव, तो एनोड नेगेटिव, Na+ Cl- नहीं, ये NaOH है ना, तो इसमें अब अगर ये NaCl तो सिंपल NaCl है ना, OH लगा दिया। हाँ, ये दिक्कत होगी, यहाँ Cl आएगा। ये Cl है, सोडियम क्लोराइड है। तो इस NaCl में क्या होगा कि NaCl में जो कैथोड है उसके पास कौन आएगा? एनोड है, नेगेटिव। नेगेटिव क्या है तुम्हारा? OH माइनस, क्योंकि एक वाटर के दो पार्ट हैं, पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी काम करता है। तो अगर तुम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो नमक की, तो नमक की इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे क्या होता है कि जो H+ है और जो OH माइनस है, H+ और उस माइनस का, तो जो जो ये कैथोड वाला पार्ट है, इस कैथोड पॉजिटिव के पास नेगेटिव आता है एनोड। अगर कैथोड के पास एनोड खींच के चला जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? OH माइनस। तो क्या बन जाएगा? NaOH। अब वो क्या प्राप्त होगा यहाँ से? NaOH। तो बेस मिल गया। अब अगर ये Cl माइनस है, तो ये तुम्हारा क्या बन गया? एनोड। इस नेगेटिव पार्टिकल का चिप पॉजिटिव पार्टिकल कैथोड, कैथोड पर खिंच के आएगा, कैथोड कैथोड को बुलाएगा, तो कैथोड ही आएगा। जैसे आप इसे, तो ये बन जाएगा HCl, H+ Cl-। तो तुम्हें
इस एक NaCl से एसिड भी मिला, बेस भी मिला, इसलिए दोनों का मिक्सचर है, इसलिए 50-50 सोल्यूशन। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ये 50% एसिड और 50% बेस, दो की तरह काम कर रहा है। तो ये NaCl की बात करें तो मैंने NaCl का एग्जाम्पल दिया था, गर्म करोगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे, फ्लो करने पर क्या होगा, सिंपली ये इसके पास वाटर मोलिक्यूल खिंच के आएंगे, वाटर के मोलिक्यूल आएंगे, क्योंकि जहाँ Na+ फ्री होगा उस प्लस को पकड़ने के लिए, ताकि वो रिएक्ट ना करे, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज क्या है, क्षार, क्षार इसके चला जाएगा ताकि ये बन जाए और बन के बाउंड हो जाए, ताकि कुछ रिएक्शन ना करे। इसको फिर Cl- जो फ्री रहेगा तो रेडिकल फॉर्म कर सकता है, तो इस रेडिकल को ज़्यादा रिएक्ट ना करे, इसे कंट्रोल करने के लिए एक एसिड आएगा, तो बेस, एसिड को कंट्रोल करने के लिए बेस और बेस को कंट्रोल करने के लिए एसिड, और इससे क्या होगा, इससे हमें दो चीज़ मिलेंगी, तो यानी 50% एसिड 50% बेस। तो आपको ऐसा लगे कि NaCl से कैसे बन रहा है, सिंपल एग्जाम्पल दिया था मैंने, इसमें वही है, अम्ल क्षार लेवल बन गया और ये NaCl 50% सोल्यूशन ने एग्जाम्पल से समझा दिया। तो इस सिंपल टॉपिक था। अम्ल के गुण क्या होते हैं, खट्टे तो स्वाद में, ये लाल कर देते हैं, तो कड़वे होते हैं, खट्टे यानी इन्हें मतलब टेस्ट करते हैं जीभ पे, ये जल्दी रेड करते हैं, इसलिए हमारी जीभ पे खुद आ जाता है कि अगर आप टेस्ट भी कर लोगे तो जीभ को कोई इन्फेक्शन हो जाता है, आपकी कोई सेल डैमेज होता है, क्योंकि बहुत एसिडिक है। जहाँ एसिडिकनेस बढ़ेगी, जहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वहाँ pH कम होता है। क्यों, क्योंकि एसिड बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा एसिड बनता रहता है pH कम होता है, क्योंकि एसिड कहाँ होता है, pH के लेफ्ट की तरफ होता है, और pH बढ़ता कब है, राइट की तरफ pH बढ़ता है, लेफ्ट की तरफ pH घट जाता है। अगर pH लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है और राइट की तरफ घट रहा है, तो एसिड कहाँ बन रहा है, एसिड तो पीछे की तरफ है, लेफ्ट की तरफ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यानी कि 1 2 3 4 जा रही है, लेफ्ट साइड बढ़ रही है, तो ये सिंपल pH कम हो जाएगा और बेस बढ़ने pH बढ़ जाएगा, ऐसे काम करता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो बढ़ रही, तो pH कम हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट की तरफ भी वैल्यू बढ़ रही है, ना कि राइट की तरफ भी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, अम्ल के गुण ये हो गए, नीले टफ लाल हो जाते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। तो टेस्ट तो करना नहीं है, बॉडी और खराब हो जाती है, क्योंकि मोर एसिडिक है। देखो सूचक क्या होते हैं जिनमें हम अम्ल से पहचान करते हैं, सूचक क्या होते हैं, एक कार्बन जो अच्छे बुरी पहचान कर रहा है सूचक है तुम्हारा। रियल लाइफ में जो मेंटर है वो भी एक मेंटर तुम्हारे लिए क्या होता है, सही राह दिखाने वाला होता है। इस सूचक भी हमें सही राह दिखाते हैं। एसिड को कहाँ करना है, बेस को, सपोज करो एसिड को कहीं और जाना है, कहीं पहुंचा, तो रिएक्शन डिस्प्लेस हो जाएगी, मेंटेन करता है। रासायनिक गुण क्या होते हैं, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट दे रखा है, लवण अम्ल धातु, अम्ल धातु, अम्ल धातु से, अम्ल धातु से क्या करके लवण बनाते हैं, जिंक सल्फेट लवण बन गया। फिर ये लवण क्या होगा, बुलबुलों की फॉर्म में हाइड्रोजन को बाहर निकाला, जिससे मोमबत्ती जल जाएगी, क्योंकि ज्वलनशील गैस है ना, एक सिंगल गैस कितनी ज्वलनशील हो सकती है, हमारे LPG गैस उसमें तो हाइड्रोजन होती है। ये हो गया। अब रासायनिक गुण क्या होते हैं, ये वही है। अब क्या है, सिंपल सा उदाहरण है, नीचे कुछ, इसमें कोई भी एड, कोई नीचे कुछ बेस हो सकता है, इसका मैंने कोई बेस हो सकता है। डायग्राम पूरा दिक्कत है बनाने में, इसलिए मैंने इस डायग्राम पूरा नहीं बनाया। ठीक है, समझो यहाँ पे ये तुम्हारा बीकर में साबुन का सॉल्यूशन है, साबुन का सॉल्यूशन तो समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा सोप है, तो सोप में क्या, बायोकार्बन टाइन वगैरह भरे पड़े हैं। ठीक है, और बायोकार्बन टाइन इसमें भरे पड़े हैं सारे, बेस्ट सॉल्यूशन में, पता है सबको, इस लॉजिक की बात है। इसमें क्या है, इन्हें फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे कुछ मतलब इसको फिक्स किया है, प्रक्षण को फिक्स कर दिया किसी स्टैंड के साथ, और ताकि और इसे कस दिया, कसने के बाद ये ऊपर नीचे होगी प्रक्षण, तो क्या होगा, सोल्यूशन भी ऊपर नीचे होगा, इससे मेजरिंग में दिक्कत आ सकती है, मेजरिंग एरर ना हो, इसलिए फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद जैसे तुम इसमें इसके थ्रू, इस परख नली के थ्रू, इस परख नली के थ्रू अगर तुम, अब इसमें जो भी तुम्हें हाइड्रोजन गैस की अब यहाँ पे सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके धातु, अच्छा अम्ल धातु की रखकर लड़ बना दिया और उससे हाइड्रोजन निकाल दी। अब उस हाइड्रोजन का यूज़ कैसे किया गया अम्ल के रासायनिक गुण में, वो पढ़ ली, क्योंकि अम्ल का रिएक्टिव है, रिएक्टिव क्योंकि उसमें गैस निकल रही है। कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। गैस निकल के इस परख नली के थ्रू कहाँ पहुँची, इस पात्र में, जिसे हम बीकर बोल सकते, कुछ ही बोल सकते हैं। अब जो बीकर है, इस बीकर में हाइड्रोजन गैस गई, अब गैस के साथ क्या पहुंचे, बुलबुले, क्योंकि बुलबुले क्या है, हल्के हैं, तो गैस की फॉर्म में उड़ गए ऊपर। अब बुलबुले हल्के और गैस मिल गई, और चलते 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 इनके राह में क्या आ गई, मोमबत्ती। मोमबत्ती का देखा, सिंपल सी बात, तुम चलते जा रहे हो और चलते चलते तुम हल्के बन गए और आसमान में उड़ गए, और आसमान के तुम्हारे पास क्या आ गया, कोई बलून आ गया और तुम उससे कनेक्ट हो गए। उसी तरह इसके लिए
एक मोमबत्ती लगा दी और उस मोमबत्ती से हमने क्या जला दी, आग। हाइड्रोजन की कितनी ज्वलनशील है, मीथेन गैस में जो 4 हाइड्रोजन ही क्यों, क्योंकि कार्बन तो कुछ नहीं कर, पर मीथेन में हाइड्रोजन भी बहुत ज्वलनशील गैस बना रहे हैं, और सिंपल सी बात दे रखी है। फिर क्षार के साथ भी यही प्रोसेस काम करता है। तुम तो यहाँ पे अम्ल के रासायनिक गुण में हमने गैस से रिएक्टिवेट कराए ताकि हम जान सके अम्ल कितना हीट है, क्योंकि अम्ल में जो चीज़ बाहर निकलते हैं हमें उस फोकस करना होता है, तो इसमें गैस बाहर निकलती, तुमने गैस से इसे जला दिया। ठीक है भाई, बुलबुले हल्के, गैस हल्की, दोनों अच्छे लाइट वेट से हवा के फ्लो से ऊपर चलते चलेगा, ऊपर से चलेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या बन रहा है, नीचे का सोल्यूशन कैसा है, बहुत डेंस है, और ये हल्के हो गए। जब कोई चीज़ डेंस होती है और कुछ हल्की होती है, तो हल्की चीज़ डेंस में रह नहीं पाती, डेंस पार्टिकल बजा पास पास होते हैं और हल्के दूर दूर होते हैं, तो सिंपल से ऊपर कर देते हैं ताकि मोमबत्ती जल जाती है। सिंपल सी बात है। इसमें प्रेशर का भी काम हो रहा है, उसमें प्रेशर का बयान समझो। ये सिंपल एग्जाम्पल है, इसे रिएक्टिविटी इसके हम समझते हैं आपको मैकेनिज्म कैसे आपको एनओएच को, तो एनओएच का 2 NaOH है, तो मैंने क्या लिख दिया ऐसे, NaOH। तुम्हारा यहाँ पे एक NaOH, समझे भैया, यहाँ जिंक लगा दी, यहाँ लगा दी जिंक। अब क्या होगा इसमें, मैंने ध्यान से समझे इसे, 2 Na + Na, 1 + 1 2 होता है, तो Na2 बन गया, Zn 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 O2, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन भी निकल रहे हैं NO के साथ, तो ZnO2 बन गया, ZnO2 प्लस 2 हाइड्रोजन रह गए जो गैस में बाहर निकल रहे हैं, और इसी गैस को हमने कहाँ से किया, यहाँ से किया है। तो भैया बड़ा सिंपल सा टॉपिक मैंने आपको छोटे छोटे में समझा दिया है। कल हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, कुछ और टॉपिक पकड़ेंगे, और रासायनिक गुण देखेंगे, बाइकार्बोनेट से कैसे सेट करता है, आंसर की लाइन पढ़ेंगे और आपको ईजिली वर्ड में समझा देंगे और आपके माइंड में फिक्स कर देंगे। ओके जी, थैंक्स। इस वीडियो को आगे बढ़ाएं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें।